अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक में कैशियर और टेलर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के बाद जो रिटर्न टेस्ट होता है उस टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो कौन कौन से सेक्शंस के होते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज होते हैं वो तमाम आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के एमसीक्यूज देखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ मॉर्टेज? मॉर्टेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वो लोन जो रियल एस्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। अ फिक्स डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको कुछ और भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए रिकरिंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी सेविंग डिपॉजिट या फिर डी करंट डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वो एक टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या फिर डी नेशनल असेंबली की। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। व्हाट इज़ अ बैंक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम? बैंक का जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए कस्टमर का डिपॉजिट, बी इंटरेस्ट ऑन लोन, सी सर्विस चार्जेस या फिर डी करेंसी एक्सचेंज फीस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इंटरेस्ट ऑन लोन, जो है वो मेन और प्राइमरी फंक्शन है जिससे आमदनी होती है बैंक की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम या फिर डी इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ बैंक एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी? वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो शो करता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कितने उधार है, इक्विटी सब कुछ? तो ऑप्शन हमारे पास ए इनकम स्टेटमेंट से, बी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, सी बैलेंस शीट से या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता लगता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ हैं। व्हाट डज फॉरेक्स स्टैंड फॉर? फॉरेक्स जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, सी फिक्स एक्सचेंज रेट या फिर डी फॉरेन एक्सपोर्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज़ सी आर आर इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में सी आर आर जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रेडिट रिजर्व रेशो, बी करेंसी रिजर्व रेशो, सी कैश रिजर्व रेशो या फिर डी कैपिटल रिजर्व रेशो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कैश रिजर्व रेशो जो है वो स्टैंड करता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। द इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान ऑपरेट बेस ऑन? पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग का कानून है वो किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन हमारे पास ए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर, सी स्टेट कंट्रोल या फिर डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तमाम शेयर किया जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान बाय एसेट्स? असासे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अलाइड बैंक, बी यूनाइटेड बैंक, सी नेशनल बैंक या फिर डी बैंक अल-फलाह। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बाय एसेट्स। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का जो है मेन प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टू विदड्रॉ कैश, बी टू मेक क्रेडिट परचेजेस, सी टू सेव मनी या फिर डी टू पे बिल। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू मेक क्रेडिट परचेजेस, उधार पर चीज़ें खरीदने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। व्हाट डज एटीएम स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो एटीएम मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन या फिर डी एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
व्हाट डज इंटरेस्ट रेट मीन? इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास द फी पेड पर करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज के लिए जो फीस दी जाए उस वो होती है। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, उधार लेने के ऊपर जो हमें रकम देनी पड़ती है वो होती है। सी है जी द कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ बॉन्ड, बॉन्ड इशू करने की जो कीमत होती है वो होती है। या फिर द फ़ी फॉर बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग जो सर्विस की अपनी फ़ीस लेता है, अपने चार्जेस लेता है वो होती है। देखिए इंटरेस्ट रेट होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर जो आपने कॉस्ट अदा करनी है वो होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मीन कि आपने किसी 1 लाख रुपया उधार लिया और वापस उसने कहा कि 1,10,000 लेंगे, तो 10,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट हुआ। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर लोन? सिक्योर लोन की कौन सी मिसाल है इनमें से? ऑप्शन हमारे पास ए पर्सनल लोन, बी क्रेडिट कार्ड लोन, सी ओवरड्राफ्ट या फिर डी होम मोर्टगेज। होम मोर्टगेज होता है घर के लिए लिया गया जो लोन होता है। तो इनमें से जो सबसे सिक्योर है वो डी है, होम मोर्टगेज। जो घर के लिए लोन लिया हो वो सबसे सिक्योर होता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक? एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए इश्यू ऑफ करेंसी, नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए हबीब बैंक लिमिटेड, बी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर डी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। व्हाट डज AML स्टैंड फॉर? AML जो है बैंकिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक मनी लेंडिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एडवांस मॉर्गेज लोन और एक्टिव मॉनेटरी लिक्विडिटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इन पाकिस्तान व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन DPC पर डिपॉजिटर पर बैंक? यानी कि पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर जो है वो कितनी है? ऑप्शन हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, 5 लाख तक की जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडर है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ KYC प्रोसेस इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो KYC का क्या प्रोसेस होता है? ऑप्शन हमारे पास टू इंश्योर लोन रिपेमेंट, लोन की रिपेमेंट करना, टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी, कस्टमर की जान पहचान रखना, टू मैनेज कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर की कंप्लेन को मैनेज करना, या फिर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, KYC की फुल फॉर्म होता है नो द कस्टमर, टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेफ्ट की जो है फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफ़र, नेटवर्क अनेबल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो निगोशिएबल है? निगोशिएबल कहते हैं इजीली आगे किसी भी अफराद को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास अ लोन डॉक्यूमेंट, अ चेक, अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट या फिर अ डिमांड ड्राफ्ट। चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि चेक जो है हम किसी भी शख्स को इजीली जो है आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव इन पाकिस्तान एम्स टू, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है पाकिस्तान में उनका क्या मकसद है? ऑप्शन हमारे पास ए इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बी रेगुलेट इस्लामिक बैंक, सी सेट अप न्यू बैंक इन अर्बन एरियाज या फिर डी प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू अनबैंक पॉपुलेशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, उन लोगों तक बैंकिंग की यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना जिन्हें बैंकिंग से ताल्लुक़ नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है, अनबैंक पॉपुलेशन है यानी कि जिनका कोई बैंक वगैरह नहीं बना हुआ, बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है। द क्रेडिट गारंटी स्कीम इन पाकिस्तान इंटेंटेड टू हेल्प, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है पाकिस्तान में वो इंटेंट की जाती है किसके लिए? ऑप्शन हमारे पास ए इंक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट, बी रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, सी
सेट अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर डी एनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोटेक्शन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, एनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोटेक्शन, यानी कि नए बिजनेस को हौसला अफजाई के लिए और उन्हें यानी कि उधार एक तरह की प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए। व्हाट इज़ इस्लामिक फाइनेंस? इस्लामिक फाइनेंस जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए, फाइनेंस दैट फॉलो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, बी, फाइनेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट रन बैंक्स, या फिर सी, फाइनेंस दैट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शरई इस्लामिक लॉ, या फिर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, वो फाइनेंस जो कि प्रिंसिपल ऑफ शरई यानी कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का इनमें से कौन सा फंक्शन जो है, कौन सा काम है? ऑप्शन हमारे पास ए, रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, बी, इशू करेंसी नोट, सी, सेटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स, या फिर डी, मॉनिटरिंग द सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट्स। तो दोस्त आंसर इसमें हमारे पास डी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का काम है कि वो मॉनिटर करे सिक्योरिटीज़ को और कैपिटल मार्केट्स को। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स इन पाकिस्तान इज डिटरमिन्ड बाय, यानी बैंक जो है अपने पास मिनिमम कितना कैपिटल रख सकते हैं, उनके पास होना चाहिए एट अ टाइम, ये कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, या फिर डी, पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है कि इतनी रिक्वायरमेंट आपके पास कैश की हर टाइम बैंक्स में होनी चाहिए। द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ इट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रल बैंक की जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए, सेट इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स, बी, मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, सी, मैनेज द स्टॉक मार्केट, या फिर डी, प्रोवाइड कमर्शियल लोन टू बिजनेस। तो इसमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बी, मैनेज करना है मॉनेटरी पॉलिसी को और महंगाई को कंट्रोल करना है। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंश्योर डैट, जो इस्लामी बैंकिंग डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, ओनली इस्लामिक बैंक का लाइसेंस, बी, ऑल बैंक ऑफर इस्लामिक प्रोडक्ट, सी, कन्वेंशन बैंक कंप्लाई विद इस्लामिक लॉ, या फिर डी, इस्लामिक बैंक का रेगुलेटेड एज पर शरई लॉ। तो दोस्त आंसर है हमारे पास डी, इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम यह है कि तमाम इस्लामिक बैंक जो रेगुलेट हो रहे हैं वो शरई लॉ के मुताबिक रेगुलेट हों। ई बैंकिंग रेफर्स टू, ई बैंकिंग जो है वो किसको रेफ़र करती है? ऑप्शन हमारे पास ए, बैंकिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन, बी, ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस ओनली, सी, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, या फिर डी, बैंकिंग विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ई बैंकिंग वो चीज़ होती है यानी कि जो चीज़ आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं। तो सी इसमें करेक्ट आंसर है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, वो तमाम सर्विसेज जो इंटरनेट के ज़रिए प्रोवाइड की जाती हैं वो ई बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। द इंटर बैंक मार्केट इन पाकिस्तान रेफर्स टू, जो पाकिस्तान में इंटर बैंक मार्केट है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी, द मार्केट ऑफ कंज्यूमर लोन, सी, द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर डी, द मनी मार्केट वेयर बैंक लैंड टू ईच अदर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, वो पैसा जो एक बैंक जो है दूसरों को उधार देता है, द मनी मार्केट वेयर बैंक्स लैंड्स टू ईच अदर। द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU इन पाकिस्तान वर्क टू, जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो किस लिए काम करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, मॉनिटर टैक्स रिटर्न, बी, मॉनिटर लोन रिपेमेंट, सी, कंट्रोल द इंटरबैंक लेंडिंग रेट, या फिर डी, मॉनिटर मनी लॉन्ड्रिंग एट टेररिस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का होता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको ये देखे और उसके खिलाफ जो है वो ये काम करे। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या फिर डी, पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दी होम रेमिटेंस मार्केट इन पाकिस्तान इज़ ओवरसीन बाय, पाकिस्तान में जो होम रेमिटेंस की मार्केट है उसको कौन ओवरसीन करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी, पाकिस्तान पोस्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर अ माइक्रो फाइनेंस बैंक इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सा जो बैंक है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, सी, हबीब बैंक लिमिटेड, या फिर डी, बैंक अल्फला। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक।
द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान व्हेन इनेक्टेड इन विच ईयर? जो बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान में कब नाफिजुल अमल हुआ? ऑप्शन हमारे पास ए 1984 में, बी 1962 में, सी 1975 में या फिर डी 1990 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी 1962 1962 में जो है वो नाफिज हुआ। इस्लामिक बॉन्ड इन पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड, इस्लामिक बॉन्ड जो होता है पाकिस्तान में उसको कुछ और भी कहा जाता है, वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड, बी ट्रेजरी बॉन्ड, सी सेविंग बॉन्ड या फिर डी कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड जो है वो इस्लामिक बॉन्ड को कहा जाता है। व्हाट डज इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान प्रोहिबिटेड? इनमें से कौन सी चीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग में मना है? ऑप्शन हमारे पास ए शेयरिंग प्रॉफिट विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर करना, बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सूद, सी लेंडिंग मनी पैसे उधार देना या फिर डी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिबा, यानी कि सूद को हराम किया गया है इस्लामी बैंकिंग में। इसी वजह से जो है इस्लामी बैंकिंग की जाती है ताकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो सूद की रकम है उससे बचा जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मुदरबा इन इस्लामिक बैंकिंग? इनमें से कौन सा फीचर जो है मुदरबा में इस्लामिक बैंकिंग में शामिल नहीं है? और ऑप्शन हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग, बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, सी नो इंटरेस्ट इज चार्ज या फिर डी रिस्क शेयरिंग। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो मुदरबा यानी इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ है और इसका फीचर नहीं है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में किसी किस्म का फिक्स रिटर्न जो है वो लगाना सूद के दायरे में आता है। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ रेगुलेटेड बाय, पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन रेगुलेट करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। इन पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज़ कंपाउंडली रेफर टू एज, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है जिसपे यानी कि आपके अकाउंट पे ऊपर जो कैश होती है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो किस चीज़ को रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, बी कन्वेंशनल बैंकिंग को, सी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को या फिर डी डेवलपमेंट बैंकिंग को। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में जो इंटरेस्ट होता है सूद वो हराम होता है, इसलिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को रेफर करती है। द बैंकिंग कोर्ट इन पाकिस्तान डील विद, जो बैंकिंग कोर्ट है पाकिस्तान में वो किस चीज़ को डील करता है, कि कौन से केसेस वो सुनता है? ऑप्शन हमारे पास क्रिमिनल बैंकिंग केसेस, बी सिविल केसेस रिलेटेड टू बैंकिंग डिस्प्यूट, सी इंटरनेशनल बैंकिंग केसेस या फिर डी कंज्यूमर कंप्लेंट अबाउट बैंक्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी जितने भी सिविल केस होती है बैंकिंग के रिलेटेड वो तमाम जो है वो बैंकिंग कोर्ट जो है वो डील करता है इन पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक है जो फर्स्ट इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए अल बराका बैंक, बी मिज़ान बैंक, सी दुबई इस्लामिक बैंक या फिर डी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी मिज़ान बैंक जो है पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है। इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान इज़ प्राइमली कंट्रोल बाय, पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन यानी कि उसका तयन करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर डी पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वह कंट्रोल करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। विच बैंक इज़ नॉन एज दी ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक जो है सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी हबीब बैंक लिमिटेड, सी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड या फिर डी बैंक अल्फला। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में। द रेशो ऑफ 3 to 12 इज़, 3 to 12 की क्या रेशो होगी? ऑप्शन हमारे पास 1:3, बी 1:4, सी 4:3 या फिर डी 4:1। देखिए 3 जो है हम 3 जो 12 जो है वो दोनों तो है 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसकी रेशो बनेगी 1:4। बी तो है 1:4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 12 इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर एंड द रिजल्ट इज़ 3, व्हाट इज़ द नंबर? अगर 12 को डिवाइड किया गया एक नंबर से तो हमारे पास रिजल्ट आया है 3, तो वो नंबर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6।
तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 4 ज़ा 12। तो 3 जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 4 ज़ा 12। A number divided by 8 gives 10. What is the number? एक नंबर को जो है वो 8 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो वो नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 60, सी 80 या फिर डी 90। सिंपली अगर हमने एक नंबर को डिवाइड किया है तो हमने उसको रिवर्स करेंगे, अगर हमने डिवाइड किया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स आ गया हमारे पास 80। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज़ किया जा सके, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। 8 टाइम्स आएगा सिंपली 80। सिंप्लीफाई द इक्वेशन 7 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। और ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी -3, सी 0.5 या फिर डी -0.5। जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन होती है सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, हम डिवाइड पहले होता है माइनस बाद में होता है, तो डिवाइड पहले ही करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 4। 4 को डिवाइड करेंगे फिर हम माइनस करेंगे 7 के ज़रिए, 7 - 4 3। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3। इफ़ एन एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इज ऑपोजिट एंगल? अगर एक एंगल जो पैरेललोग्राम में है उसका 60 डिग्री है तो सेकेंड एंगल उसका ऑपोजिट एंगल कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री या फिर डी 180 डिग्री। अगर तो एक एंगल जो है उसका 60 डिग्री है पैरेललोग्राम में, तो उसका सेकंड एंगल भी जो है वो 60 डिग्री पर ही होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 60 डिग्री। फाइंड द जीसीडी ऑफ 18 एंड 24। जीसीडी कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा, सिर्फ जीसीडी लिखा आएगा, तो आपने याद रखना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये होता ये है कि वो नंबर जिस पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। 18 और 24 को जो नंबर डिवाइड कर दे उनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 6 और डी 9। अब जैसे 2 की बात की जाए तो 2 पे दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 9 ज़ा 18 और 2 12 ज़ा 24। इस तरह 3 की बात की जाए तो 3 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 24। फिर आ जाता है हमारे पास 6 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। और 9 की बात की जाए तो 9 पे दोनों डिवाइड नहीं होते, 9 2 ज़ा 18 तो होगा, लेकिन 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, 24 नहीं। तो 2 3 और 6 ये तीनों पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनमें से सबसे ग्रेटर जो है वो 6 है, तो 6 इसमें आएगा ग्रेटेस्ट जो है डीसीडी हमारा आंसर। तो इसमें से 6 जो है वो सबसे ग्रेटर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 0, बी द नंबर एट साहब यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, सी 1 आएगा या फिर डी इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है वो 0 हो जाएगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 0। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज़। एक ट्राइंगल जिसकी साइड जो है वो 3 4 5 सेंटीमीटर है, उसका पैरामीटर कितना आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 10 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर या फिर डी 13 सेंटीमीटर। अगर पैरामीटर निकालना है एक ट्राइंगल का, उनकी साइड्स को हम प्लस कर लेंगे, तो 3 4 7 हो गया, 7 + 5 12, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 12 सेंटीमीटर। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 20 एंड वन ऑफ द नंबर इज़ 4 द अदर नंबर इज़। यानी कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है और एक जो नंबर है वो 4 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 16 या फिर डी 24। तो फर्स्ट वाले को हम एंटर करें 4 5 ज़ा 20, तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है 4 5 ज़ा 20। तो सेकंड नंबर हमारे पास 5 है, 4 5 ज़ा 20। द सोल्यूशन टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। 4x = 28, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। और ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 4, सी 7 या फिर डी 9। अगर हम 4 को 6 से करते हैं 4 6 ज़ा 24, और अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो 4 4 ज़ा 16, 4 को हम 7 से करते हैं 4 7 ज़ा 28, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 4 7 ज़ा 28। व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/4? 3/4 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 0.25, बी 0.5, सी 0.75 या फिर डी 1.25। यानी कि 3/4 मतलब 3 हिस्से हैं 4 में से, और इसमें से जो है 0.75 जो है वो 3 हिस्से हैं 1 में से, तो सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है 0.75, क्योंकि 0.25 जो है वो 1/4 है और 0.5 जो है वो 1/2 है,
दो में से एक हिस्सा। तो इस तरह जो 1 यानी कि 3/4 है, तो 0.75 हमारे पास करेक्ट आंसर है। The volume of a rectangle box with length 4 cm, width 3 cm and height 5 cm। एक रेक्टेंगल बॉक्स की वॉल्यूम जो है उसका कितना होगा, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ 3 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने लेंथ, विड्थ और हाइट को जो है वो आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। इसी तरह या फिर एक्स से कर लें, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, यानी कि तीनों को आपस में जो हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डी हमारे पास आंसर आ रहा है 60, और सेंटीमीटर जो तीनों के मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹30, हाउ मच विल बी 8 पेन कॉस्ट। यानी कि एक पेन की कीमत 30 रुपये है, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए ₹120, बी ₹200, सी ₹210 या फिर डी ₹240। तो सिंपली 8 पेन की कीमत मालूम करने के लिए हमने 8 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 ज़ा 24, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। ₹240 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन हमारे पास 3x - 4 = 8। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस करें 4 से, तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन हमारे पास A 3, B 4, C 5 या फिर D 6। अगर हम 3A का वैल्यू एंटर करते हैं, 3 3 ज़ा 9 - 4, तो हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम 4 की वैल्यू ऐड करें, 3 4 ज़ा 12, और 12 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो मतलब B4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 6x = 54 देन x इज़। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें x से साथ, तो हमारे पास 54 आ रहा है, तो x की जो है कौन सी वैल्यू होगी। ऑप्शन हमारे पास A 7, B 8, C 9 या फिर D 10। अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 7 ज़ा 42, 8 से करें तो 48, 9 से करें तो 54। तो मतलब 9 जो है वो करेक्ट आंसर है। C इज़ द करेक्ट आंसर। 6 9 ज़ा 54। If x/y = 3/5, then 2x/2y is। अगर x/y यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 2x/2y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास 1/2, b 2/3, c 3/5 या फिर d 5/4। देखिए 2 जो है वो आपस में कटिंग हो जाएगा या ऑपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली यह है कि 3/5 जो है हमारे पास सेम एज इट इज़ 3/5 रह जाएगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/5। या अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा यानी कि 6 आ गया और 2 5 ज़ा 10 आ गया, तो वापस हमें 3/5 ही देखने को मिलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ a = 6 and b = 2, what is the value of a² - b²। और ऑप्शन हमारे पास A 28, B 32, C 34 या फिर D 38। तो सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A² की जगह हम 6 डालेंगे, 6 6 ज़ा 36, और B की जगह 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4। 36 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर बचेगा 32। तो B इज़ द करेक्ट आंसर 32। द मोड ऑफ द नंबर्स 2 4 4 5 6 इज़। इनमें से जो है नंबर ऑफ मोड जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास A 2 है, B 4, C 5 या फिर D 6। देखिए मोड कहते हैं वो नंबर जो मोस्टली रिपीटेड हो, तो इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 बार रिपीटेड आया है, तो 4 आएगा इसमें से करेक्ट आंसर। B4 इज़ द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़। क्वाड्रिलेटरल में जो है हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 240 डिग्री या फिर D 360 डिग्री। अगर हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री। तो D इज़ द करेक्ट आंसर 360 डिग्री। कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन। 0.25 को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास A 1/2, B 1/3, C 1/4 या फिर D 1/5। 0.2 जो है यानी कि 1 का जो है वो चौथा हिस्सा है, तो इसका डिवाइड जो होगा 1/4 होगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 1/4। 1/4 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.25। इफ़ 12 + x = 25 देन x इज़। अगर 12 के साथ एक वैल्यू ऐड करें तो 25 आ जाएगा, तो सिंपली हमने 25 में से 12 को माइनस करना है। और ऑप्शन हमारे पास A 11, B 12, C 13 या फिर D 14। तो 12 + 13 = 25। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। 12 + 13 = 25। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज़ आल्सो कॉल्ड।
जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको कुछ और भी कहा जाता है। और ऑप्शन हमारे पास ए रेडियस, बी सर्कमफ्रेंस, सी डायामीटर या फिर डी सेक्टर। जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको ऑलरेडी कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। तो बी हमारे पास है करेक्ट आंसर, पैरामीटर को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। इफ़ अ स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़। अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 32 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर, सी 56 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो साइड लेंथ आ रही है उसको हमने सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 8 ज़ा 64। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है 64 सेंटीमीटर। और स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच सेकेंड्स आर देयर इन 2 आवर्स? 2 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए 1200, बी 2400, सी 3600 या फिर डी 7200। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने 60 को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एक घंटे के आ जाएंगे। तो 60 था 3600 यानी कि 3600 हमारे पास एक घंटे के अंदर सेकंड्स आ गए। और 2 घंटे के लिए 2 घंटे से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7200। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7200। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/4? 5/4 की क्या वैल्यू है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 125, सी 625 या फिर डी 3125। तो वैल्यू निकालने के लिए 5/4 की हमें 5 को जो है वो 4 बार लिखना पड़ता है और आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1525 से मिला तो 5 5 ज़ा 25, फिर 25 5 ज़ा 125, 3 हमारे पास हो गए। 125 को फिर 4 वाले 5 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 625। सिंपल रफ वर्क में आपने 5 दफ़ा जो है वो 5 को लिखना है और आपस में उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया 625। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 ज़ा 625। कन्वर्ट 0.75 टू अ परसेंटेज। 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन हमारे पास ए 0.75%, बी 7.5%, सी 75% या फिर डी 750%। अगर हमने किसी वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 75। तो सी आएगा हमारा आंसर करेक्ट। 75 इज द परसेंट इज द करेक्ट आंसर, सी। If a is equal to 2 and b is equal to 3, then the value of a plus b whole square। और ऑप्शन हमारे पास a 13, b 16, c 20 या फिर d 25। a और प्लीज़ को हम प्लस करें तो 2 + 3 हो गया 5 और होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25। तो d इज़ द करेक्ट आंसर, 5 5 ज़ा 25। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। मिसिंग नंबर में से सीरीज़ को फाइंड करें और सीरीज़ हमारे पास 3, 7, 15 और 31। और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 56, सी 62 या फिर डी 63। अगर हम सीरीज़ को देखें जो सीरीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। जैसे 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का है, 3 4 7। इस तरह 7 और 15 में 8 का है, 15 और 31 में 16 का है, 16 का। यानी कि 31 में हमने 32 को ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 के बाद हम ऐड करें 32 तो हमारे पास आता है 63। तो डी में हमारे पास 63। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 63। द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 7 इज़। 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 1, बी 6.5, सी 13 या फिर डी 42। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन का एक और लफ्ज़ है प्रोडक्ट। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। 6 7 ज़ा 42। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 42। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा होगा? यानी कि 2, 5, 10 और 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 26, सी 28 या फिर डी 31। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है 2 और 5 में वो 3 का आ रहा है और 5 और 10 में 5 का आ रहा है और 10 और 17 में 7 का। यानी कि यहाँ पर और नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो 7 के बाद नेक्स्ट आ जाता है 9। तो 17 + 9 को करें तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो बी 26 इज़ द करेक्ट आंसर। A bag has 3 red balls and 5 blue balls. The probability of picking a red ball is।
एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉलें हैं और 5 जो है ब्लू बॉल्स हैं। अगर हम उस बैग में से एक बॉल को निकालेंगे तो कितनी % चांस है रेड बॉल का। और ऑप्शन है हमारे पास ए 1/3, बी 3/5, सी 3/8 या फिर डी 5/8। देखिए टोटल बॉल जो है वो 5 और 3 8 है और रेड बॉल उसमें 3 है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 3/8, यानी कि 8 बॉलों में से 3 जो चांस है वो रेड बॉल का है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/8। द वैल्यू ऑफ 81 अंडर स्केयर। अंडर स्केयर होता है कि सेम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। तो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 8 को 8 8 ज़ा 64 और हम बी को मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा तो 9 9 ज़ा 81। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी 9 9 ज़ा 81। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225? 225 का स्क्वायर रूट क्या है? अब कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होता, हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12, बी 15, सी 18 और डी 25। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल हल है। जैसे हम 12 को निकालना है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 12 10 ज़ा 120, फिर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन गया 24। तो 120 + 24 बन गया 144। तो 12 मतलब ए हमारे पास रॉन्ग है, नहीं है। सेकंड आता है बी 15। 15 को करेंगे 10 से तो 150, 15 को करेंगे 5 से तो हमारे पास गया 75। तो 150 + 75 तो हमारे पास बन गया 225। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 15 15 ज़ा 225। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें। x² = 64 और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 9। x² मतलब सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ए आ गया हमारे पास 5, 5 5 ज़ा 25, ये नहीं है। 6 6 ज़ा 36, ये भी नहीं है। 8 8 ज़ा 64। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 8 8 ज़ा 64। x² = 64, 8 8 ज़ा square = 64। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 6 4 ज़ा 24। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ डबल इट्स एरिया बिकम। अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो डबल हो जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ट्वाइस एज मच, डबल हो जाएगा। बी 4 टाइम एज मच, 4 गुना हो जाएगा। सी हाफ एज मच, उससे आधा हो जाएगा। या फिर डी स्टे द सेम, उतना ही रहेगा। तो दुरुस्त आंसर इस हमारे पास बी 4 टाइम एज मच, उसका 4 गुना हो जाएगा उसका एरिया। इफ़ a = 4 एंड b = 5। अगर a की वैल्यू 4 है और b की 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b इन ब्रैकेट और a - b इन ब्रैकेट। और ऑप्शन हमारे पास a -1, b 9, c -9 या फिर d 18। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें 4 + 5 ऐड करें तो 9 हो गया और 4 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास बन गया -1। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9, क्योंकि -1 के साथ जो है मान के साथ माइनस का साइन है तो 9 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, -9। इफ़ 9a = 27 देन a इज़। अगर हम 9 को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 27, तो a की क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन हमारे पास a 2, b 3, c 4 या फिर d 5। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 18, 9 को 3 से करें तो आता है 27। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास b 3, 9 3 ज़ा 27। 15% ऑफ 300 इज़। 300 का हमने 15% निकालना है। ऑप्शन हमारे पास ए 35, बी 40, सी 45 या फिर डी 50। 15% निकालने के लिए सिंपली पहले हमने इसका 10% निकालना है। तो 300 का 10% हो गया 30 और 30 को अगर हम हाफ़ कर दें तो हमारे पास 5% आ जाएगा, यानी कि 15। तो 30 + 15 तो हमारे पास हो गया 15%। 30 + 15 45। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 45। सिंप्लीफाई करें इस वैल्यू को। ब्रैकेट के अंदर 15 × 4 / 3, इसको हमने सॉल्व करना है। ऑप्शन हमारे पास ए 5,
बी 10, सी 15 और डी 20। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होगी सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास आ गया 15 4 ज़ा 60। उसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 10 ज़ा 30, 3 20 ज़ा 60। तो डी में 20 इज द करेक्ट आंसर, 3 20 ज़ा 60। इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 देन x इज, एक 2x और प्लस 3 की जो वैल्यू है वो 11 है, तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 3, B 4, C 5 या फिर D 6। हम तमाम वैल्यूज़ को उसमें पुट करके भी एंटर कर सकते हैं दो एक तरह के थे। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 11, यानी कि 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड तरीकाकार ये है कि हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे प्लस 3 इधर हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, 11 माइनस 3, तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 8, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकेंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4, x इज इक्वल टू 4, बी इज दी करेक्ट आंसर दोनों तरीकों से। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़, कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा? और सीरीज़ हमारे पास 5, 11, 19 और 29, और ऑप्शन हमारे पास A 39, B 41, C 45 या फिर D 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें, 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी कि 6 8, और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6 8 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का, तो 29 प्लस 12 हमारे पास आ गया 41, तो बी में जो है हमारे पास 41 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल? और ऑप्शन हमारे पास A 7, B 8, C 9 या फिर D 10। देखिए अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7 और 2 ग्रीन, तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C, 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। If a car travels 60 किलोमीटर in 1 hour, how far will it travel in 5 hours? अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी? ऑप्शन हमारे पास A 200 किलोमीटर, B 250 किलोमीटर, C 300 किलोमीटर या फिर D 400 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपल हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 5 ज़ा 30 यानी कि 300, तो 300 किलोमीटर सी में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 घंटे में 300 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चलेगी। व्हाट कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 1 3 6 10 15 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास A 18, B 20, C 21 या फिर D 25। अगर हम सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 के दरमियान 2 का है, और 3 और 6 के दरमियान 3 का है, और 6 और 10 के दरमियान 4 का है, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 2 3 4, 10 के बाद 5 आ गया 15, और 15 के बाद आएगा 6 नंबर, तो 15 प्लस 6 21, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 21 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1 2 4 8 के बाद? ऑप्शन हमारे पास A 10, B 12, C 14 या फिर D 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 2 4 8, नेक्स्ट आएगा 10, लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16, तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड? अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है, उसका जो है वो एंगल क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास A 30 डिग्री, B 37.5 डिग्री, C 45 डिग्री या फिर D 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखिए 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं, तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। इफ़ 8 वर्कर्स कैन complete a job in 10 days, how many days will take 4 workers to complete the same job? अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन हमारे पास A 15 दिनों में, B 20 दिनों में,
सी 25 दिनों में या फिर डी 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। इफ़ अ बुक इज़ सोल्ड एट 20% डिस्काउंट फॉर $80, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास ए $90, बी $100, सी $110 या फिर डी $120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% मिलता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर को फाइंड करें। बी डी एफ एच के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए आई, बी जे, सी के या फिर डी एल। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो बी के बाद सी मिसिंग है, डी आ गया, डी के बाद ई मिसिंग है, एफ आ गया, एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया, तो एच के बाद आई मिसिंग करके जे आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जे इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, और है 1, 4, 9 और 16। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। अगर हम सीरीज़ को देखें 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का, यानी कि यहाँ पे ओड नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद और नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25, तो सी में हमारे पास 25 है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 25 इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। व्हाट्स नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस। 11, 21, 31, 41 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 51, सी 55 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का। 11, 21, 31, 41। अगर 41 में 10 प्लस करें तो 51। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म को फाइंड करें। 7, 14, 28 और नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है। और ऑप्शन हमारे पास ए 32, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। तो अगर हम टर्म को देखें जो नंबर आ रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56, यानी कि डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। डी इज़ दी करेक्ट आंसर। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2, 6, 12, 20, 30। इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 40, सी 42 और डी 48। अगर हम डिफरेंस देखें 2 और 6 का डिफरेंस है वो 4 का है। 6 और 12 में 6 का है और 12 से 20 में 8 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं। 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट आएगा 12 का। 30 + 12 42, तो सी हमारे पास है 42। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर ऑफ सिनेमा यू विल गेट द नेम ऑफ। अगर हम सिनेमा का लेटर रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा नेम आ सकता है। ए प्लेस का, बी एनिमल का, सी फ्रूट का, डी टूल्स का। सिनेमा जो है वो किसी जगह का नाम है, तो हम उसको रीअरेंज भी करें तो वो एक जगह पर नेम ही आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए प्लेस का, किसी जगह का। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट। अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। विच फिगर कंप्लीट दी पैटर्न ABCD। ABCD के बाद सिंपली आता है हमारे पास ई, और ऑप्शन हमारे पास ए ई, बी एफ, सी जी, डी एच और डी के बाद सिंपली हमारे पास आता है ई। तो जो आंसर है इसमें हमारे पास ए ई जो है वो इसको पैटर्न को कंप्लीट करता है। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। ये सीरीज़ जो लिखी हुई है इसमें से हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 5, 10, 20 मिसिंग और 80।
और ऑप्शन हमारे पास 40, 50, 60, 70। देखिए इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले वाले से डबल है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद आएगा हमारे पास 40, क्योंकि 40 के बाद आएगा फिर 80। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 40। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन, यानी कि 3, 9, 27, 81 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। और ऑप्शन हमारे पास ए 108, बी 200, सी 243 या फिर डी 281। अगर हम नंबर्स को देखें तो हर नंबर जो है वो पिछले वाले से 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जैसे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। अब 81 को करेंगे हम 80 को करें 80 3 240 और 1 3 3 यानी कि 243। तो मतलब सी वाला आंसर हमारा ठीक है 243। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर 5, 10, 20, 40 और फिर नेक्स्ट आएगा क्या। ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 60, सी 70 या फिर डी 80। देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले से डबल आ रहा है। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, तो 40 का होगा 80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, इन नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। ऑप्शन हमारे पास 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है या फिर 0.302 है। देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर 30 के साथ है तो फिर नेक्स्ट होगा हमारा डी, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है। 3 पॉइंट के बाद 30 आ रहे हैं। विच शेप इज़ मिसिंग, इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागोन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास सी, रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन, 1, 3, 6, 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1 2 3, और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3 4 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7 8 9 3 मिसिंग है। तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10 11 12 13 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास बी 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 2 6 12 20 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 26, सी 30 या फिर डी 34। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नंबर में देखें डिफरेंस जो है वो 2 के बाद 6 का जो नंबर डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का। और 6 और 12 के दरमियान में 6 का है, और 12 और 20 के दरमियान में 8 का है। यानी कि नेक्स्ट वाले में जो डिफरेंस होगा 4 6 8 के बाद 10 का। तो 20 + 10 30, हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, 30 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट, कैट, डॉग, टाइगर, कार। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है, कैट, डॉग, टाइगर और कार। अब देखिए कैट, डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है, और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 4 आवर्स। एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो आंसर के लिए सिंपली हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 240 किलोमीटर। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल। यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे। और ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या फिर डी पेंटागन। तो दोस्तों आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, फिर आता है स्क्वायर। विच नंबर इज़ मिसिंग इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है, 1 4 9 16 और 36। ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 25, सी 30 या फिर डी 35। अगर हम नंबर सीरीज़ को देखें 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और 4 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, और 9 और 16 के बीच में डिफरेंस है वो है हमारे पास 7 का। यानी कि यहाँ पे और नंबर का डिफरेंस चल रहा है 3 5 7 9, इस तरह 11।
तो 16 के बाद अगर हम 9 का करें, क्योंकि 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है, 16 के बाद अगर हम 9 का करें तो हमारे पास आता है आंसर 25, और 25 में अगर हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25। 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में जो है वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए 101, बी 110, सी 100 या फिर डी 112। अगर हम सीरीज़ को देखें तो जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले से डबल है। 7 का प्लस करें, 7 7 ज़ा 14 हो गया, 14 14 ज़ा 28 हो गया, 28 28 ज़ा 56 हो गया। अगर हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 112। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास 112। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है, और स्पेलिंग हमारे पास 4 हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। या आपने याद रखना डिसाइविस, DECISIVE। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस? इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर, या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल, या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी द टीम प्लेज वेल। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस? इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी, या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन? इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग, या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस? कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज, या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब, या फिर डी प्रोनाउंस। अब ने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है, और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट। वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर, या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था। अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है, ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी ब्लैंक टू द स्टोर यस्टरडे। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज, या फिर डी गोन। यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास की बात हो रही है। तो पास में जो होता है वो गो की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। तो सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस? इनमें से कौन सा जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है? प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास होता है माजी, और फ्यूचर होता है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला। और ऑप्शन हमारे पास ए शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी, बी शी राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखा,
सी शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। या फिर डी शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। तो इसमें जो हाल का यानी कि अभी जो चल रहा है वो है सी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर साइलेंट, साइलेंट के लिए हमने करेक्ट सिनोनिम्स को इनमें से चूज़ करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए नॉइसी, बी क्वाइट, सी लाउड या फिर डी टॉलकेटिव। तो सिनोनिम जो होता है वो वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग वाले यानी कि अल्फाज होते हैं जिनके सेम अल्फाज का मतलब जो है वो सेम निकल रहा हो। तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश होना। और इन चार ऑप्शन में से क्वाइट जो है उसका मकसद भी होता है कि खामोश होना। तो बी जो है वो इसमें इसका सिनोनिम्स है। बाकी तीन जो है वो इसके एंटोनियम्स है यानी कि ऑपोजिट है, शोर वाले हैं, नॉइसी, लाउड, ये सारे ऑपोजिट है। सिनोनियम यानी कि हम मायनी अल्फाज। तो साइलेंट का सिनोनिम्स है क्वाइट। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस, जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट। तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग ब्लैंक्स फुल करें। ही रन ब्लैंक द फिनिश लाइन फर्स्ट। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी ओवर, सी टू या फिर डी थ्रू। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, ही रन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट, ही रन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। डी के साथ टू लगता है, टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में से एडजेक्टिव को फाइंड करें। और जुमला हमारे पास द ब्राइट स्टार लिट अप द स्काई। और ऑप्शन हमारे पास ए स्टार्स, बी ब्राइट, सी लिट या फिर डी स्काई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ब्राइट जो है वह इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करें। दे ब्लैंक द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। द ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैविंग, सी हैड या फिर डी विल हैव। अगर हम सेंटेंस को देखें, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है कि अगले मंडे को जो है मीटिंग होगी, तो इसके साथ जो है वो विल लगेगा। दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली इन दिस सेंटेंस? शी रिस्पोंडेड क्विकली, इस सेंटेंस में जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्विकली क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी वर्ब है या फिर डी एडवर्ब है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है इस सेंटेंस में। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस। आई बाउट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए, बी एन, सी द या फिर डी दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ना ए आएगा, ना दी, ना दे। आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। व्हाट इज द पास्ट टेंस फॉर सिंग? सिंग का जो है वो पास्ट टेंस क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए साइन, बी सैंग, सी सिंग्स या फिर डी संग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सिंग का जो है वो पास्ट टेंस होगा संग, SANG संग। व्हाट इज द पास्ट टेंस फॉर सिंग? सिंग का जो है वो पास्ट टेंस क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए साइन, बी सैंग, सी सिंग्स या फिर डी संग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सिंग का जो है वो पास्ट टेंस होगा संग, SANG संग। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस। आई बाउट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए, बी एन, सी द या फिर डी दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ना ए आएगा, ना दी, ना दे। आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली इन दिस सेंटेंस? शी रिस्पोंडेड क्विकली, इस सेंटेंस में जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्विकली क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी वर्ब है या फिर डी एडवर्ब है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है इस सेंटेंस में। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करें। दे ब्लैंक द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। द ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैविंग, सी हैड या फिर डी विल हैव। अगर हम सेंटेंस को देखें, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है कि अगले मंडे को जो है मीटिंग होगी, तो इसके साथ जो है वो विल लगेगा। दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस,
इस जुमले में से एडजेक्टिव को फाइंड करें। और जुमला हमारे पास द ब्राइट स्टार लिट अप द स्काई। और ऑप्शन हमारे पास ए स्टार्स, बी ब्राइट, सी लिट या फिर डी स्काई। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, ब्राइट जो है वह इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है एडजेक्टिफाई को फाइंड करें। ही वोर अ रेड शर्ट, उसने लाल शर्ट पहनी हुई है। इसमें एडजेक्टिव जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए वोर, बी रेड, सी ही या फिर डी शर्ट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, एडजेक्टिव जो है वो रेड है, बी रेड। ही वोर अ रेड शर्ट, तो रेड जो है वो इसमें एडजेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज द ब्लैंक रोड टू द टाउन। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए शॉर्ट, बी शॉर्टर, सी शॉर्टेस्ट या फिर डी शॉर्टेड। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, शॉर्टेस्ट आएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट रोड टू टाउन। ये रोड जो है वो सबसे कम रास्ता रहती है टाउन जाने के लिए। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करें। शी अराइव ब्लैंक टाइम फॉर द मीटिंग। और ऑप्शन हमारे पास ए इन टाइम, बी ऑन टाइम, सी एट टाइम या फिर डी फॉर टाइम। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ें तो आ रहा है कि वो वक्त पर जो है वो मीटिंग पे पहुंच गई। तो अगर वक्त पर पहुंची है तो शायद बी लगेगा। शी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ एग्री। एग्री का एंटोनियम फाइंड करें। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी एक्सेप्ट, सी डिसएग्री या फिर डी सपोर्ट। जो एंटोनियम होता है वो वर्ड का ऑपोजिट होता है। तो एग्री का ऑपोजिट होगा डिसएग्री। और इसका सिनोनियम अगर सेम निकाले जाएं तो ए, बी और डी जो इसके सिनोनियम जिनके मतलब जो है वो सेम निकल रहे हैं, एग्री, अप्रूव, एक्सेप्ट और सपोर्ट। जबकि एंटोनियम इसका ऑपोजिट होता है जैसे कि डिसएग्री। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which country recently announced the successful of development of a hypersonic missile? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, चाइना ने जो है वो किया है। Which technology company recently achieved a market value of $3 trillion? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, एप्पल कंपनी। What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT 5, बी ChatGPT 4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप? वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है? ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, केरला में। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, फ्रांस। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, यूएसए ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर? वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है?
तो ऑप्शन है हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंग में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक? तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़? सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इज़? यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर UK के हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए
आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की? तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंकारा। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2023? यानी कि 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एल.एस. ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एल.एस. ब्याल्स्की। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट? जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन है हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर? वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना? ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ? यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर? नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर? यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क? वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है? ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ? यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड,
बी ऑक्सीजन, सी ऑसिमियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। द फेमस बुक वार एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वार एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है। ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी।
हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खार या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को, कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ, यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है? पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस, जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदू कश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री,
बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए चिनाब का, बी रावी, सी इंदस या फिर डी सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, इंदस रिवर। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया? ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में, सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 1956 में। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए सनफ्लावर, बी रोज़, सी जैस्मीन या फिर डी लिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, जैस्मीन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस शहर में बना? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, कराची में बना। द फेमस खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री? जो मशहूर खैबर पास है वो पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ कनेक्ट करती है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी चाइना के साथ, सी अफ़गानिस्तान के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर है, बी रुपीज़ है, सी रियाल है या फिर डी टका है। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी रुपीज़। ए डॉलर जो अमेरिका की है, रियाल सऊदीया का है और टका जो है वो बांग्लादेश का है। द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज? पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एयर ब्लू, बी PIA, सी शाहीन एयर या फिर डी बोजा एयर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए उर्दू, बी पंजाबी, सी पश्तो या फिर डी सिंधी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले? ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम? इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप, इबादत करना, बी चैरिटी, खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग, रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम? इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम? इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है? ऑप्शन हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान? कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी, 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन दी कुरान?
वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह, सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर? फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ ज़कातें होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें। फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग? इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं? फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का? मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल? वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच एनिमल इज़ मैंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान? वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ, काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान? रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मेंशन इन द कुरान? कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान? वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इस्लामिक लॉ डिराइव फ्राम द कुरान एंड हदीस? वो कौन सा कानून है जिसका जो है कुरान और हदीस से नाम मेंशन है? ऑप्शन हमारे पास ए फ़िक़्ह, बी शरअ, सी इज्तिहाद या फिर डी क़ियास। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी शरअ, जो भी कानून है वो शरअ के मुताबिक होना चाहिए। हाउ मैनी टाइम डू मुस्लिम सर्कल द काबा ड्यूरिंग तवाफ़? मुसलमान जो है वो काबा के तवाफ़ के दौरान कितने चक्कर लगाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 5 चक्कर, बी 7 चक्कर, सी 9 चक्कर या फिर डी 12 चक्कर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 7 चक्कर लगाता है। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ? इस्लाम में ईमान की जो है वो पहली शर्त क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सलाह नमाज पढ़ना, बी ज़कात देना, सी सवाम करना या फिर डी शहादत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें डी शहादत का है वो शहादत सबसे पहला जो है वो ईमान का हिस्सा है। विच इस्लामिक मंथ इज़ द फर्स्ट इन द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से इस्लाम का जो है पहला महीना कौन सा है?
ऑप्शन हमारे पास ए रमज़ान का, बी मुहर्रम का, सी रजब का या फिर डी शबान का। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मुहर्रम का महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से पहला महीना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विच इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है पहला रुकन क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए ज़कात, बी सलाह, सी हज या फिर डी शहादा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी शहादत जो है वह पहला रुकन है इस्लाम का। इन विच सिटी वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोर्न, यानी कि वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ऑप्शन है हमारे पास ए मदीना में, बी मक्का में, सी यरूशलेम में या बी डी तैफ में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मक्का में पैदा हुए। व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम की जो होली बुक है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए बाइबल है, बी तुरा है, सी कुरान पाक है या फिर डी वेदास है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कुरान पाक जो है वो होली बुक है इस्लाम की। विच एंजल ब्राउट द रिवलेशन ऑफ द कुरान टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो कौन सा फरिश्ता था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आता था कुरान पाक की। तो ऑप्शन हमारे पास ए इसराफील, बी मिकाइल, सी जिब्राइल या फिर डी इज़राइल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए न्यूटन, बी जॉल, सी वॉट या फिर डी पास्कल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए न्यूटन। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी में जो है एसआई यूनिट किस लिए होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉट, बी जॉल, सी न्यूटन या फिर डी वोल्ट। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी जॉल। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 100 डिग्री सेल्सियस। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज रेड प्लैनेट, वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है या लाल सियारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर, डी सैचुरन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मार्स। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर, पानी का जो है केमिकल फार्मूला क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए H2O, बी CO2, सी O2 या फिर डी NaCl। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास H2O। विच एलिमेंट इज़ नोन एज द लाइटेस्ट मेटल, वो कौन सा एलिमेंट है जिसको सबसे हल्का समझा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम या फिर डी सोडियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 8 या फिर डी 14। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 6। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सैयारा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चांद पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी सैचुरन या फिर डी जुपिटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी जुपिटर हैज़ द मोस्ट मून। विच गैस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो कौन सी गैस यूज़ होती है। ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी नियॉन, सी ऑक्सीजन या फिर डी एर्गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी एर्गॉन जो है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए हार्ट दिल, बी लिवर, सी स्किन या फिर डी लंग्स। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी स्किन, स्किन जो है वो पूरे जिस्म में होती है तो ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए क्या यूनिट है। ऑप्शन हमारे पास ए OHM, बी वॉट, सी वोल्ट या फिर डी एम्पायर।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए OHM। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन साल्ट? साल्ट के लिए जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन है हमारे पास NaCl, B KCl, C Na2CO3 या फिर D NaOH। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए NaCl। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल के अंदर जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए ग्रेफाइट, बी लीड, सी चारकोल या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में यूज़ होता है। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के सबसे करीब वाला सितारा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए वीनस, बी अर्थ, सी मरकुरी या फिर डी मार्स। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी मार्स जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर टेबल शुगर? टेबल शुगर का केमिकल नेम जो है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज या फिर डी लैक्टोज। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी सुक्रोज जो कि केमिकल नेम है टेबल शुगर का। व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है? ऑप्शन है हमारे पास ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की जो है वो pH वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 7। विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन बैटरीज? वो कौन सा एलिमेंट है जो कि बैटरीज में यूज़ होता है? और ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम या फिर डी कैल्शियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन आइसोटोप क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए न्यूट्रियम, बी ट्राइटियम, सी ड्यूटेरियम या फिर डी प्रोटियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी प्रोटियम। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए 190 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 78 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 196 डिग्री सेल्सियस। विच एलिमेंट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वो कौन सा एलिमेंट है जिसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो लिक्विड में होगा? ऑप्शन हमारे पास ए मरकरी, बी आयरन, सी लीड या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मरकरी। मरकरी को हम रूम टेम्परेचर में रखें तो वो लिक्विड शेप में होगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम बिकार्बोनेट? और ऑप्शन है हमारे पास ए बेकिंग सोडा, बी टेबल सॉल्ट, सी वॉशिंग सोडा या फिर डी इम्पोज सॉल्ट। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए बेकिंग सोडा। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशंस? लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसने फॉर्मुलेट की थी? ऑप्शन हमारे पास ए इसाक न्यूटन, बी गलीलो गलीली, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी निकोला टेस्ला। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इसाक न्यूटन। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? वो कौन सी डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए वॉल्ट मीटर, बी AM मीटर, सी गैल्वेनोमीटर या फिर डी बैरोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी AM मीटर। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस? ऑप्शन है हमारे पास ए अल्फ़ा, बी बीटा, सी गामा या फिर डी ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ अबव ये तमाम। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिडेंस? वो कौन सा कानून है जो वोल्टेज करंट और रेजिडेंस के बीच में ताल्लुक़ को बयान करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ओम्स लॉ, बी फैराडेज लॉ, सी किरचॉफ लॉ या फिर डी कॉलम्स लॉ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओम्स लॉ।